बच्चों, लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई काफ़ी अवरुद्ध हुई है। लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से लॉकडाउन किया गया है। मेरा बैच 16 मार्च से स्टार्ट हुआ था। इसमें एक चैप्टर पूरा हो गया था, नंबर सिस्टम। दूसरे चैप्टर का नाम है पोलोनोमियल, जो बहुत ही आसान चैप्टर है, जिसमें आप जोड़ घटाना गुणा भाग रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड पोलोनोमियल ऐसे सिंपल सा पढ़ेंगे। उसको मैं किसी दिन किसी लेक्चर में आपको पढ़ा दूँगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, जो 10th में चैप्टर है वही 11th के लिए एक बेसिक चैप्टर का काम करता है। और उस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या होता है? दो चर का मतलब होता है जिसमें दो वेरिएबल हों। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक हो। लीनियर का मतलब होता है जिसकी घात एक हो। और टू वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें दो वेरिएबल क्वांटिटी हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 6। ये हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशन है। आप देख सकते हैं इसमें टू वेरिएबल है x और y। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टू वेरिएबल इक्वेशन। लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर x और y की एक घात है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। आप किसी भी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड होती हैं। जैसे फर्स्ट मेथड होती है हमारे पास विलोपन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन, विलोपन विधि। दूसरी मेथड होती है प्रतिस्थापन विधि, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी मेथड होती है हमारे पास वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और चौथी मेथड होती है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ग्राफ विधि, ग्राफ विधि। तो एक और विधि होती है जिसको आप हटा दिया गया, पहले था वैदिक मेथड, उसके ज़्यादा इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड होती है वो होती है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रतिस्थापन मेथड, फिर उसके बाद हमारे पास आता है वज्र गुणन मेथड, फिर उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफिकल मेथड। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफ विधि। अब इसमें हम आप देखेंगे सबसे पहले विलोपन। मैं आज आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको प्रॉपर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन उनको कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि आप देखें, आप इक्वेशन को किसी भी विधि से हल करें, हर विधि से आपका आंसर सेम आएगा। चाहे आप विलोपन विधि से हल करें, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे आप वज्र गुणन विधि से हल करें, चाहे आप ग्राफिकल मेथड का यूज करें, चाहे आप वैदिक मेथड का यूज करें, आप जिस विधि का यूज करेंगे हर विधि में आंसर सेम रहेगा। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड आती है वो होती है हमारे पास विलोपन विधि। और विलोपन विधि क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि ये 10th 11th 12th आप जब तक मैथ पढ़ेंगे, कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ें, और जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक आप इस विधि का यूज हमेशा करते रहेंगे। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी आगे अगर आपको हायर मैथमेटिक्स पढ़ना हो, हमेशा आपको इस्तेमाल होगा। इसलिए आप इस विधि को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप विलोपन को हल करने के लिए, विलोपन में भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एलिमिनेशन में भी कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप आता है हमारे पास फर्स्ट टाइप में सिर्फ
आप देखेंगे यहाँ पर साइन अपोजिट रहेंगे, और जब साइन अपोजिट होते हैं तो हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। किसी का इस्तेमाल करके जो हमें सुविधा युक्त हो उसी का इस्तेमाल करके हम उसे हल करते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये दिया है x + y = 6, दूसरा हमारे पास x - y = 8। अब इसे हम जोड़ देंगे तब भी ये आंसर सही आएगा, घटा देंगे तब भी आंसर सही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कोफिशिएंट सेम है। जब कोफिशिएंट सेम होता है तब सिर्फ चिन्ह देखते हैं, सिर्फ चिन्ह देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको y को एलिमिनेट करना होगा तो जोड़ देंगे, अगर x को एलिमिनेट करना हो तो घटा देंगे। यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं, जब गुणांक डिफरेंट होते हैं तब दिक्कत होती है। लेकिन जब कोफिशिएंट बराबर होते हैं तब आपको कोई भी समस्या नहीं होती। इस स्थिति में आप जोड़ के भी ला सकते हैं आंसर और घटा के भी। तो मैं इसको जोड़ रहा हूँ, जोड़ने पर ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड। जब जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 2x = 14, x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 14/2। 2 से बन जाए कितना हो जाएगा 14, तो x इक्वल टू 7। अब जो x की वैल्यू है, चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रखें तब भी ठीक है, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तब भी ठीक है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम कितना रखेंगे 7। जहाँ x है x को पकड़ के नोट से हटाएंगे और वहाँ पर हम 7 रखेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 7 + y = 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 6 - 7, तो y इक्वल टू -1। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किया गया इक्वेशन सही है अथवा गलत? तो इसको हम लोग चेक x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे। जैसे हम लोगों को चेक करना है, दिया गया सवाल हम सही किए हैं गलत किए हैं, हम चेक कर सकते हैं। LHS में रखेंगे और LHS बराबर RHS आ गया तो हम सही किए हैं, वरना गलत किए हैं। तो जैसे हमारे पास x + y = 6 है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना है 7 - 1 = 6, 6 = 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सवाल किए हैं वो एकदम सही किए हैं। तो जो एलिमिनेशन में आपको ध्यान रखना होता है साइन, यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देंगे तब भी ठीक है, घटा देंगे तब भी ठीक है। लेकिन जब कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं उस स्थिति में जो सेम साइन होता है, अगर जिसका हम कोफिशिएंट बराबर करते हैं यदि उसका साइन सेम होता है, ध्यान से सुनेंगे, जिसके भी कोफिशिएंट को हम इक्वल करते हैं अथवा इक्वल रहता है उसका साइन देखते हैं। यदि उसका साइन सेम रहता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर साइन अपोजिट रहता है, साइन का मतलब होता है चिन्ह, अगर चिन्ह अपोजिट होता है तो इस स्थिति में हम लोग जोड़ देते हैं। इसको आप प्रॉपर नोट्स में लिख लेंगे बाकायदे, वीडियो को कंपोज करके आप बाकायदे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन उपलब्ध है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2x + 3y = 41 और दूसरा क्वेश्चन है 3x + 2y = 14। अब इसे आपको हल करना है। आप देख रहे हैं इसमें कोफिशिएंट अलग अलग हैं, कोफिशिएंट अलग अलग हैं। जब कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं तो आप एलिमिनेशन का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, और कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सेकंड में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके फिर जिसका कोफिशिएंट इक्वल होता है तो उसका चिन्ह देखते हैं। आप देखें जैसे हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे हम समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में
2 से गुणा करके लिखने पर जब लिखेंगे तो हो जाएगा 3 2 ये हो जाएगा 6x प्लस 9y 3 चौक 12 3 दूना 6x 2 से करेंगे 2 दूनी 4y ये हो जाएगा हमारे पास 8 2 28। अब इसे हम लोग जिसका कोफिशिएंट इक्वल होता है उसका हम लोग क्या देखते हैं, चिन्ह देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर x का कोफिशिएंट इक्वल हो गया तो इसके बाद हम इसका साइन देखते हैं, साइन सेम है, दोनों का साइन प्लस प्लस है। अगर दोनों का साइन प्लस प्लस है इसका मतलब साइन सेम है। अगर माइनस माइनस होता है तब भी साइन सेम माना जाता है, प्लस प्लस है तब भी साइन सेम माना जाता है, अगर माइनस माइनस होता है तब भी साइन सेम माना जाता है। अगर साइन सेम होता है तो हम लोग घटा देते हैं। तो हम लोग इसको घटाने पर जब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस ये कैंसिल, 9y में जब 4y जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 5y, 123 में जब जाएगा तो 13 में हट जाएगा 5 और ये 9, ये y इक्वल टू हो जाएगा हमारे 95/5। जब इसे करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास नहीं है। अब y की वैल्यू हम कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट में रखें तब भी ठीक है, सेकंड में रखें तब भी ठीक है। ये जो y की वैल्यू होती है आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, आप फर्स्ट में चाहें तब भी रख सकते हैं, सेकंड में चाहें तब भी रख सकते हैं, या अगर थर्ड फोर्थ में रखना चाहें इसको बनाकर तब भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट, जब y की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में तो आप देखेंगे हो जाएगा हमारे पास 2x, जहाँ y है उसे पकड़ के नोचेंगे और वहाँ पर हम इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3, y के स्थान पर हम 19 रखेंगे हो जाएगा 41, यहाँ पर दैट इम्प्लाइज का यूज करेंगे हो जाएगा 2x, 19 3 जा 57 41 तो हो जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 41 माइनस 57, 2x इक्वल टू इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में 1 जाएगा 6, 5 में 4 जाएगा हमारे पास 1 तो x इक्वल टू हो जाएगा 16/2, x इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, y की वैल्यू 19। अब इसे हम चेक करेंगे कि जो सवाल किए हैं सही किए हैं कि गलत। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2, चेक करना होगा हमें, हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 41, वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 19 इक्वल टू 41, ये हो जाएगा हमारे पास 16, ये हो जाएगा 57, ये माइनस में आएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, ये माइनस हो जाएगा, -8 यहाँ पर पुट करेंगे हो जाएगा हमारे पास -16, ये हो जाएगा 57 इक्वल टू 41, हो जाएगा 41 इक्वल टू 41। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सवाल किए हैं वो सही किए। तो एलिमिनेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, अगर कोई भी सवाल आपके पास दिया गया है तो आप पहले ये देखेंगे कोफिशिएंट इक्वल है कि नहीं। अगर कोफिशिएंट इक्वल है तो इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो हम इक्वल कैसे करते हैं, इसके कोफिशिएंट को इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं और इसके कोफिशिएंट को इस पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, और इक्वल करने के बाद साइन को देखते हैं, जिसका कोफिशिएंट इक्वल करते हैं उसके हम साइन को देखते हैं। अगर साइन सेम होता है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर साइन अपोजिट होता है तो हम लोग ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइंड करने के बाद चेक करते हैं सही किए हैं कि गलत किए हैं। तो एलिमिनेशन में और टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, और क्या दिया हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 9।
अब देखिए ये भी एलिमिनेशन का एक टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट का तो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, लेकिन सेकंड का कोफिशिएंट इक्वल है। मैं आपको बोल रहा हूँ किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल होना जरूरी है, और किसी एक का अगर कोफिशिएंट इक्वल हो गया तो फिर आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं जिसका कोफिशिएंट इक्वल है उसका साइन अपोजिट है, अगर साइन अपोजिट है तो हम डायरेक्टली जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा हमारे पास 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3। अब इस x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे तो आप फर्स्ट में रख सकते हैं, चाहे तो आप सेकंड में रख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2, जहाँ पर x है वहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू 6, 6 माइनस वाई इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज माइनस वाई इक्वल टू जाएगा 6 माइनस 6 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे। अतः x इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 0। एलिमिनेशन में लगभग इतने टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसी के साथ ये एलिमिनेशन पूरा होता है। फिर नेक्स्ट मेथड आपके साथ में जल्द लेकर कर दूँगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं।